हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो रिसेंटली टोकन 2049 इवेंट होके हटा है और मैंने कुछ चीज़ देखी है। और इस बंदे की मैंने ये वीडियो देखी थी, ठीक है। और मतलब कि ये बंदा वहाँ पे जाके आया, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके आए, ठीक है। और वीडियो में क्या बोल रहा है कि बहुत सारे जितने भी वहाँ पे स्टॉल्स थे, ठीक है, जितने भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे, लाइक 80% वहाँ पे एक्सचेंजेस थी, ठीक है, और 10-20% ही प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है। टोकन 2049 देखोगे तो मतलब कि पेंट पोस्ट ही इनका OKX के स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। ब्लूफिन की यहाँ पे बोर्डिंग्स है, ठीक है। और बाकी देखोगे बाइनेंस का भी है, और इवन OKX का बहुत ज़्यादा था, ब्लूफिन का था, वीक्स का था, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे आई सॉ समथिंग दैट BTC बिट, ठीक है। ये देखो मतलब कि ये तो पूरी की पूरी लाइक इट्स इतना बड़ा बड़ा स्पॉन्सरशिप एक्सचेंजेस के ऊपर ही, ये भी BTC बिट एक्सचेंज है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जो जितने प्रोजेक्ट हमारे पिछले टोकन 2049 में थे, ठीक है, लेयर 1 जितने भी थे, AI के थे, सारे थे, वो यहाँ पर नहीं आए हैं। इससे ये पता लगता है कि दो चीज़ें हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के पास मतलब कि फालतू पैसा नहीं पड़ा है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग 15,000 से ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं टोकन 2049 पे, ठीक है। उनका स्पॉन्सर्स का पैसा नहीं है, वो नहीं है, या तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे लगाया, ठीक है। उनका वो जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोडक्ट था, जो भी उन्होंने सर्विस बनानी थी वो नहीं बना पाए, ठीक है। सो आई थिंक दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, और दे आर यूजिंग द मनी वेरी एफिशिएंटली, और दे आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग दी प्रोजेक्ट्स, द प्लेटफॉर्म और दी सर्विस या प्रोडक्ट जो भी है। पर ये कंफर्म करना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसके पीछे ऊपर बहुत सारी, ठीक है, शैडोज़ हैं, ठीक है, इनके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर तो लगाना बहुत ही अंदाज़ा मुश्किल रहेगा। सो अगर एक्सचेंजेस वहाँ पर हैं तो उसका मतलब कि एक्सचेंजेस के पास पैसा बड़ा फालतू, ओके, और दे आर बर्निंग मनी, ठीक है, सो दैट कि वो बाद में कॉइन लॉन्च करे, ठीक है, वॉल्यूम आए, कॉइन लॉन्च करें और उसको पंप करें और एग्जिट ले लो मार्केट से ही, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ कंसर्निंग है, ठीक है। और एक्सचेंज टोकन्स पे हमें आने वाले टाइम में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ एक्सचेंज वीक्स का एक टोकन है, देखेंगे चार्ट में को ठीक लगा, इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अभी अगर वो अभी साइडवेज ही है हाई टाइम फ्रेम पे, फिर देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। तो करंटली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में, ये वाले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, कि बिटकॉइन क्या शॉर्ट ही मैंने दिया था, ठीक है। इसमें इस वीडियो में शॉर्ट के बारे में ही बात करी थी, और बिटकॉइन गिरा है वहाँ से, ओके। इफ यू सी बिटकॉइन वहाँ से यहाँ पे था बिटकॉइन उस वक्त, तो बिटकॉइन वहाँ से और 3% के आसपास गिरा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने वाइन दिया था 70% का उसने प्रॉफिट दिया। फाट कॉइन था, उसका रेजिस्टेंस पे था, वो भी 10% के आसपास से ज़्यादा नीचे गिरा है। स्वाम्स ने भी ब्रेकआउट किया था 20-30% का, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ऐसे मैं चार्ट सीधा डाल देता हूँ, कोई वीडियो बनाने में टाइम लगता है। ये मैंने लेयर का भी डाला था, ट्विटर पे भी डाला था, यहाँ पे भी था, तो ये भी अभी 10-15% के आसपास चल रहा है। कुछ ट्रेड्स ही, और रिसेंटली हमने बिटनेक्स के साथ मैंने वो किया है पार्टनरशिप, इनका अगर आप देखोगे तो जाके देख सकते हो, ठीक है। आपके रिवॉर्ड्स हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से और डिपॉजिट के हिसाब से रिवॉर्ड्स हैं, जाके देख सकते हो इफ़ यू लाइक इट। ये नॉन KYC एक्सचेंज है। तो मार्केट में अभी कॉइन्स देखें, मेरे को मीम कॉइन्स में थोड़े अच्छे लग रहे हैं, लाइक चिल गाय हैज़ ऑलरेडी पम्प्ड, ठीक है। तो SPX, ठीक है, SPX पे ध्यान दे सकते हैं। SPX लुक्स गुड है, ऑलराइट। तो SPX का यहाँ पर ही बनेगा लॉन्ग, जब बनेगा जो अभी रनिंग कैंडल है, यहीं से ही इसका लॉन्ग बनेगा, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, सिंपल सा है, ठीक है। और टारगेट इसका यहाँ तक का, इतना बड़ा नहीं, यहाँ तक का पहले टारगेट यहाँ पर निकल सकते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। आई थिंक इसमें ब्रेक हो सकती है, वेरी हाई चांसेस, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद में ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके प्ले आउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक आप SPX पे ध्यान दे सकते हो, ऑलराइट। तो इसके बाद में दूसरा कॉइन देखते हैं,
मीम कॉइन ही है, मेरे को ठीक लगे, मीम कॉइन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो स्टिल देखो मीम कॉइन काफ़ी सही जा सकते हैं। दूसरा मेरे को एक टर्बो ठीक लगा था, वेयर इज टर्बो, टर्बो 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 ये रहा, ठीक है। टर्बो मेरे को सही लगा था। टर्बो ने ये कंसोलिडेशन से जो की है, ठीक है। आई थिंक वी कैन सी अ ब्रेकआउट टू दिस लेवल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसका ट्रेडिंग सेटअप का होगा। अभी वैसे मंडे रेंज अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि मंडे भी क्लोज नहीं हुआ, मंडे रेंज बनी नहीं है। तो अगर आप मंडे रेंज के साथ प्ले आउट करना चाहते हो, ज़्यादा सेफ रहेगा, तो आपको मंडे का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में 1-2 दिन की जो प्राइस एक्शन है, तो करंट रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। इसको हमें ब्रेकआउट पे ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट कहाँ है, यही लेवल है इसका, ये वाला ही, ओके। दिस हाई 5800 जो है, इसके ऊपर जाता है, ये जो स्विंग लो है लास्ट, ठीक है। इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। एंड टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, नहीं तो खुद फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने टारगेट्स के ऊपर भी वीडियो बना के रखी है, एजुकेशन भी। और आप टेलीग्राम पर जाओगे, रिसेंट जो मेरी वीडियो थी हमारी ये वाली, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे बताई थी। ये कॉन्सेप्ट है जो आप समझ सकते हो ओरिजिन्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फ्लो की देखते हैं। डजंट लुक गुड, मूव डैंग डजंट लुक गुड, डॉग, ब्रेट, bonk, I think bonk has already, bonk looks good here finally, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे bonk थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट पे शरीर कस दिया, ठीक है। तो bonk का लॉन्ग बन सकता है, लॉन्ग बन सकता है। एंड वी कैन गो टू दीज हाई, समथिंग लाइक दैट, 2-3 आवर का हमें मिल सकता है, ठीक है। 10-15 से 30% के आसपास का इसका रिटर्न मिल सकता है। तो लो रिस्क के साथ ट्रेड हो सकती है, ठीक है। हाई रिस्क अभी मार्केट आई नहीं है। पेपे देखें, हाउ डज पेपे इज लुकिंग, पेपे इज नॉट लुकिंग दैट्स फाइन, ठीक है, चल सकता है, ठीक है। मायरो, सेन, टर्बो, मीम्स में टर्बो मैंने बता दिया है। बिटोशी, लेट्स सी हाउ तोशी इज नॉट सो गुड। मनी की, म्यू, बनाना, अच्छा म्यू बस ये हाई ब्रेक करे तो ब्रेकआउट पे ही लेना है इसको, इसकी अलर्ट्स लगा लो, ठीक है। डीजन, डीजन के भी हो सकते हैं, बट यू नो थोड़ा एक ना कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर को चाहिए हमें, देन वी विल गेट सम। नियरो देखें, नहीं, ओके। वेव ऐसे नहीं है कि अभी कॉइन पंप हो रहे तो सारे के सारे ही पंप होंगे। पीनट, मॉग, टर्बो, पंकी, मायरो, नो, यूरो, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको ब्रेक करनी पड़ेगी। मैंने SPX बताया आपको, बॉन्क बताया, ठीक है। और कुछ कॉइन्स पे नज़र रखने, टर्बो का बताया। लेट्स सी गेमिंग में कुछ है क्या। BMAX देखें, BMAX काफ़ी तगड़ा प्रोजेक्ट माना जाता था, आई मीन ठीक है, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं लगा मुझे। AIXPT, फाला, मोड, कोकेन, ठीक है। एक कॉइन मेरे को काफ़ी ठीक लगा था, ठीक है, वो है जुपिटर आई गेस, एक्सचेंज, जुपिटर ठीक लगा था, ठीक है। यहाँ पे बन सकता है कि अप ट्रेंड वाला सीन है इसका, ठीक है। और ये हाइस टारगेट रहेंगे, ये हाइस टारगेट रहेगा, यहीं से लॉन्ग इसका बन सकता है, ठीक है। जुपिटर हो गया। उसके बाद में कुछ लेयर 1 देखें, तो लेयर 1 में सुई क्या कर रहा है, सुई ले सकता है दोबारा से रन यहाँ से, ओके। मेटावर्स नॉट गुड, कुछ खास है नहीं, RWA पे कुछ ज़्यादा है नहीं, ओके। इसके बाद इथीरियम का देखें, इथीरियम का इकोसिस्टम फ्लो की मीम्स में ही मैंने आपको जो बता रहा था बता दिया उसमें। उसके बाद में ट्रम्प, लेयर तो बहुत तगड़ा गया, मतलब लेयर मैंने बहुत पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे था लेयर जब मैंने बताया था, वहाँ से 131% जा चुका है। एच एन टी भी ठीक है, मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जेडरो भी मैंने किया था, ठीक है, सपोर्ट से बाउंस ले सकते हैं, बट बाकी ऑल्सो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
लेयर 3 और कौन सा AXPT और कौन सा, दीज कॉइन्स लुक गुड इन माय ओपिनियन, ठीक है। और एक्सचेंजेस वाले जो कॉइन्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सी मेरी जो जितनी प्रोडिक्शन थी वो मई का था, ठीक है। और अभी रिसेंटली वो पंप तो आ गया था बिटकॉइन में, थोड़ा सा ही आया, जैसे भी यहाँ पर आया था सही, बिटकॉइन में आ तो गया था, बट अभी मैंने रिसेंटली बताया था कि यहाँ पे डिप आने के इसके चांसेस हैं, और यहाँ से अगर डिप आते हैं, ठीक है, और मिड मई के पास हम अप ट्रेंड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मे बी न्यू ऑल टाइम हाई, वेरी हाई चांसेस, ठीक है। तो ध्यान आपको ये देना है, देखो ये जो बुल मार्केट थी जितनी भी थी, आपने क्या देखा है इसमें कि जितने भी प्रोजेक्ट्स है सारे के सारे आए, बेच के निकले हैं, ठीक है। सारे प्रोजेक्ट देखो 99% डाउन है, आयो की बैंड बजी हुई है, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट माना जाता था, ठीक है। डिपिन का ये था वो था ऐसे था, ठीक है। तो वही चीज़ें, बड़े प्रोजेक्ट जितने भी थे, वही वाला सीन है जैसे यहाँ पे हमारे NSE स्टॉक्स में यहाँ पे होता है, IPO निकालते हैं तो यहाँ पे लिस्टिंग करनी बाइनेंस पे ईजी होती है, तो सीधे लिस्टिंग करा के हाई FDV पे वो VCs निकल गए, तो ऐसे वाला सीन नहीं है। VCs को 100-50 क्यों ना जितना भी रिटर्न मिला, कहीं में मिला, ज़्यादातर लोगों VCs को मिला ही। तो प्रोजेक्ट बनाया, डेवलप हुआ नहीं हुआ, किसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा उसमें, ठीक है। तो अगर एक्सचेंजेस वाले कौन से, जैसे अभी एक्सचेंजेस का है, तो इफ़ सी आप सारे सभी जितने भी नॉन KYC एक्सचेंजेस आ रही हैं, इन पर ध्यान दो, इनके टोकन देखो लॉन्च होते हैं, तो टोकन यू कैन, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी गुड बेट। मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सचेंजेस एग्जिट ले लें मार्केट से, तो मार्केट से एग्जिट लेंगे तो उससे पहले कॉइन पंप करवाएंगे अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे हुआ गया इस बुल रन में, प्रोजेक्ट आया, पंप करवाया, ठीक है। अगर VC ने पहले लिया था तो आकर डंप करवा दिया, तो एग्जिट लिया मार्केट से, सारे बेच के गए, इवन यार उसका प्रेसिडेंट बेच के चला गया, तो दैट मीन्स तो समझो कि मार्केट की क्या हालत चल रही है, ठीक है। अब वो कब स्ट्रेटजी रिजर्व लेके आएंगे तो उसको तो टाइम लगेगा, साल आराम से लग जाएगा, 1 साल आराम से। Alright, so let's see what happens, how the market goes, and if you are new to this channel, subscribe this channel, and if you want to join my personal trade program, you can log into www.tradeschool.com, personal trade program पे क्लिक करोगे, ठीक है, और you can join it here, फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, ठीक है। और रिसेंटली इट इज शॉर्ट ऑन BTC, ओके, तो BTC यहाँ पे शॉर्ट मैंने शेयर किया था। ऑलराइट, so if you want some discounts you can DM me, we'll have a talk and negotiation, and I'll see you in the next video. Bye.